फ्रेंड्स, मैं हर्षिता शुक्ला आप सभी लोगों का हर्षिता क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और फ्रेंड्स, जैसा कि मैं यूपी डीएलएड 4th सेमेस्टर का चैप्टर वाइज आप सभी लोगों को रिवीजन करा रही हूँ, और उसके अंतर्गत मैंने आज एक चैप्टर लिया है, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है आपका माध्य, माध्यिका और बहुलक चैप्टर। और ये चैप्टर पूरा समाप्त करने वाली हूँ इस वीडियो के अंतर्गत, और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने सम्मिलित किया है फ्रेंड्स, तो पूरा आप लोग ध्यान से देखेंगे और एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपकी परीक्षा के लिए। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग माध्य, माध्यिका और बहुलक की बात करेंगे। औसत माध्य, सबसे पहले औसत माध्य आता है। औसत माध्य का आपका फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स, संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो यहाँ पे इससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन लिया है फ्रेंड्स। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित दी गई संख्याओं का औसत माध्य ज्ञात कीजिए। 3, 4, 5, 23, 4, 5, 56। ठीक है, 3, 4, 5, 23, 4, 5, 56। तो यही आपको संख्याएं दी गई हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखेंगे ये टोटल नंबर कितने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 संख्याएं हैं कुल, यानी n = हो जाएगा 7, यानी 7। ठीक है, और औसत माध्य का फॉर्मूला जैसा कि मैंने आप लोग को बताया है, औसत माध्य बराबर होता है संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। ठीक है, यही फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 3 धन 4 धन 5 धन 23 धन 4 धन 5 धन 56, और बटे कुल संख्या कितनी है, 7 है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से हो गया। अब इन सभी को जब आप प्लस करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू आएगी 100, और अपॉन 7 आप कर देंगे। ठीक है, अब प्लस करके तो मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि आप सभी लोग खुद ही भावी शिक्षक और शिक्षिका है, तो इतना आपको बताने की जरूरत भी नहीं है मुझे। तो यहाँ पे 7 से जब आप 100 को डिवाइड करेंगे फ्रेंड्स, तो यह हो जाएगा आपका 14.28। ठीक है, नियरेस्ट 2 डिजिट तक, डेसिमल के बाद 2 अंक तक आप लिख सकते हैं। तो कुल इस प्रकार से जो है ये प्रश्न सॉल्व किया जाएगा। होप आप लोग को औसत माध्य जो है वो सबसे इजी रहता है। थोड़ी कठिनाई माध्यिका के अंतर्गत आती है, तो वो मैं पूरा इस वीडियो में क्लियर करने वाली हूँ। ठीक है, माध्यिका बहुलक सभी कुछ क्लियर होने वाला है आज। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, नंबर 2 क्वेश्चन मैंने लिया है, निम्नलिखित दी गई संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स, मैं आप लोग को बता देना चाहती हूँ कि जो आप लोग की गवर्नमेंट की पुस्तक है SCERT की, उसमें सिर्फ माध्यिका और बहुलक चैप्टर में दिया गया है, माध्य का जिक्र नहीं किया गया है। चूंकि आपके सीरीज में माध्य के भी क्वेश्चन हैं, इसलिए मैं माध्य के 2 क्वेश्चन जो है आपकी सीरीज से ही ली हूं। बाकी आगे जो जितने क्वेश्चन आपको मिलेंगे वो आपके सारी जो आपकी SCERT की बुक है वहां से आपको मिलेंगे। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन मैंने सीरीज से ले लिया है फ्रेंड्स, क्योंकि माध्य से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बनती है, इसलिए आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो निम्नलिखित दी गई संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। 3.5, 4.2, 5.3, 23.7, 4.5, 5.6, 56.4। ठीक है, ये आपको संख्याएं दी गई हैं। तो फ्रेंड्स, वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, औसत बराबर संख्याओं का योग और बटे कुल संख्या। तो इसका आंसर आप लोग बताएंगे, ये एज अ होमवर्क आप लोग ले लीजिए। ठीक है, इसका आंसर आप लोग बताएंगे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, क्योंकि बहुत इजी है, जोड़ना है, और संख्याएं कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 संख्याएं हैं। जोड़ करके जो आएगा उसको 7 से डिवाइड कर देना है। कुल संख्या आपकी 7 है, और संख्याओं का योग इन सभी संख्याओं का प्लस होगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग फटाफट दे दीजिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब नेक्स्ट
बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से प्रश्न तो 100% आएगा, 100% लिख कर ले लीजिए। माध्यिका से प्रश्न पूछा ही जाएगा इस बार, तो बिल्कुल ध्यान से आप समझिएगा। माध्यिका का पूरा टॉपिक मैं क्लियर करने वाली हूं, हर चीजों में, मतलब ABC तीनों प्रकार के माध्यिकाओं का मैं यहाँ पे जिक्र करने वाली हूं। तो सबसे पहले बात करेंगे फ्रेंड्स, A नंबर क्या होता है, जब आंकड़े अवर्गीकृत तथा विषम संख्या में हो। ठीक है, जब आंकड़े विषम हो, मतलब संख्याएं क्या हो, विषम हो। तो अभी आपको और क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन से, लेकिन फॉर्मूला आप लोग देख लीजिए। इस कंडीशन में जब विषम संख्या हो, मतलब संख्या जो दी गई हो वो विषम हो, जैसे 5 हो, 5 संख्या हो, 7 संख्या हो, 9 संख्या हो, 11 संख्या हो, 13 संख्या हो, ऐसी कंडीशन में माध्यिका निकालने का फॉर्मूला होता है n+1/2 एथ आइटम, या n+1/2 वा पद। ठीक है, यहां पे आप हिंदी में भी लिख सकते हैं वा पद। ठीक है, या n+1/2 th आइटम, या एथ आइटम बोलते हैं इसको। ठीक है, तो अगर आंकड़े अवर्गीकृत मतलब होता है आंकड़ों का कोई क्रम नहीं होता है। ठीक है, मतलब क्रम से ना दी गई हो, जैसे बड़ा छोटा ऐसे करके, बीच में बड़ा फिर किनारे छोटा, ऐसे मतलब बड़े छोटे क्रम में दिया गया हो, ऐसे मतलब कोई क्रम से ना दिया गया हो, अवर्गीकृत हो और विषम संख्या में हो। अवर्गीकृत होता है तो उसको वर्गीकृत करते हैं, अवरोही या आरोही क्रम में उसको मतलब लिखते हैं, उसके बाद ही क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, n+1/2 th आइटम या वा पद करके, ये आपका माध्यिका का पहला फॉर्मूला हो गया जब आंकड़े विषम हो। बी नंबर है फ्रेंड्स, जब आंकड़े अवर्गीकृत तथा सम संख्या में हो। जैसे जो मतलब आंकड़े दिए गए हो, जैसे कि कितनी संख्याएं दी गई हो, जैसे कि आपके 4 संख्याएं दी गई हो, 6 संख्याएं दी गई हो, 8 संख्याएं दी गई हो, मतलब कुल मिला के सम संख्याएं जब दी गई हो, तो उस समय जो माध्यिका निकालने का फॉर्मूला होगा वो होगा n/2 वे पद का मान प्लस n/2 + 1 वे पद का मान अपॉन 2। ये दोनों फॉर्मूला आपको लर्न करना बेहद जरूरी है। ठीक है, तो ये 2 प्रकार होता है माध्यिका का क्वेश्चन पूछा जाता है, और एक और होता है फ्रेंड्स सारणी के क्रम में जब दिया गया हो, और उसको जो है मैं आप लोगों को थोड़ी देर के बाद बताती हूँ, सारणीबद्ध रूप में जो दिया गया हो। पहले इन दोनों प्रकारों से क्वेश्चन को समझ लीजिए कि इन दोनों प्रकारों के जब दिए गए रहते हैं तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, 7 बालिकाओं की ऊंचाई सेंटीमीटर में निम्नवत है, 148, 151, 153, 144, 142, 152, 155। यहां पर आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स, अवर्गीकृत आंकड़े दिए गए हैं, मतलब क्रम से नहीं दिए गए, छोटे मतलब कभी बड़ा है कभी छोटा है, ऐसे ऐसे करके। अब देखिए यहाँ 153 आ रहा है, फिर 144 हो रहा है, फिर 142 हो रहा है, फिर 152 हो जा रहा है, फिर 155 हो जा रहा है, मतलब कोई क्रम से आंकड़े नहीं है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे चूंकि यहाँ 7 बालिकाएं दी ही गई है, अगर बालिकाओं की ऊंचाई भी पूछता तो 1 2 3 4 5 6 7 आप पहले गिन लेते, तो कुल मिला के कितने मतलब क्या कैसे आंकड़े आपको दिए गए हैं, सम दिए गए हैं कि विषम दिए गए हैं। आप सभी लोगों को सम और विषम के बारे में तो ज्ञात ही होगा कि जो 2 से पूरी तरह से डिविजिबल होते हैं वो सम होते हैं, मतलब जैसे 2 से जो संख्याएं विभाजित हो जाए पूर्णतः वो सम संख्याएं कहलाती हैं, और जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है वो क्या कहलाती है, वो विषम संख्या कहलाती है। तो यहाँ पे जो 7 है वो क्या है, विषम संख्या है। ठीक है, तो विषम संख्याओं के लिए मैंने आपको फॉर्मूला माध्यिका निकालने का बताया था फ्रेंड्स कि माध्यिका बराबर होता है n+1/2 वा पद का मान। ठीक है, इस तरह से होता है। तो चूंकि अवर्गीकृत आंकड़े दिए गए हैं यहाँ पे, तो पहले उसको हम वर्गीकृत करेंगे, मतलब कि इसको आरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही क्रम, आरोही या अवरोही, जो मन करे वो क्रम आप लिखिए, जो भी आपको अच्छा लगे। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन क्रम से जरूर लिखना है आपको। आरोही क्रम का मतलब होता है घटते से बढ़ते के क्रम में। फ्रेंड्स जैसे सीढ़ियां ये है आपकी, तो जब सीढ़ियों पर हम चढ़ते हैं, मतलब घटते से बढ़ते क्रम में हम जा रहे हैं, तो वो होता है आपका आरोही क्रम। जैसे सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। और जब हम नीचे की ओर उतरते हैं, मतलब कम होता जाता है ना,
तो वो होता है अवरोही क्रम, मतलब सबसे पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, मतलब छत से जितने नजदीक आते रहते हैं पृथ्वी के, मतलब कम की ओर जब बढ़ते रहते हैं तो वो होता है अवरोही क्रम। ठीक है, तो आप यहाँ पे मैं आरोही क्रम में व्यवस्थित करूंगी, तो यहां लिखेंगे आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखने पर। आरोही क्रम में जब लिखेंगे तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, तो इसमें से देखेंगे सबसे छोटा क्या है, 142 है, तो आप 142 पहले लिख दीजिए। उससे बड़ा क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं 144 है, अब 144 लिख दीजिए। इससे बड़ा क्या है, यहाँ पे 142, 144 के बाद 148 आ गया, आप 148 लिख दीजिए। 148 के बाद क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे 151 है, 151 लिख दीजिए। 151 के बाद 152 है, 152 लिख दीजिए। ठीक है, 152 के बाद 153 है, 153 लिख दीजिए। 153 के बाद 155 है, 155 लिख दीजिए। ठीक है, इस प्रकार से आप आरोही क्रम में लिख देंगे आंकड़े को। ठीक है, अब क्या करना है यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ पे आरोही क्रम में हो गया। अब यहाँ पे चूंकि विषम संख्या दी गई है, चूंकि आंकड़े विषम है, अतः माध्यिका बराबर हो जाएगा n+1/2 पद। समझ में आ रहा होगा, ये फॉर्मूला अप्लाई होगा आपका जब विषम संख्या दी गई हो तो। 7 संख्या है ना, तो 7 मतलब विषम है, तो इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ पे n बराबर कितना दिया गया, n बराबर 7 दिया गया है ना, चूंकि 7 बालिकाएं हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 7-1/2 पद। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 8/2 पद। ठीक है, 2 चौके 8 मतलब 4वां पद, मतलब चौथा पद। तो चौथा पद कौन सा है फ्रेंड्स, यहां से देख लेंगे, 1 2 3 4, चौथे पद पे क्या आ रहा है, 151 आ रहा है। तो मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे माध्यिका इसकी क्या हो जाएगी, 151 सेंटीमीटर, और यही हो जाएगी माध्यिका। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे चूंकि यहाँ पे 7 बालिकाएं दी गई हैं और गिनने पे भी 7 ही संख्या आ रही है, इसलिए ये विषम है। और विषम में सबसे पहले इसको हमने आंकड़ों को क्या किया है, आरोही क्रम में लिख दिया है। आरोही क्रम में लिखने पर चूंकि आंकड़े विषम है, n बराबर 7 है, तो माध्यिका बराबर हो जाएगा n+1/2 पद। तो 7+1/2 पद बराबर 8+2 पद, तो 2 से 8 कट गया, 4 बार गया चौथा पद। तो माध्यिका बराबर चौथा पद कितना हो गया, ये वाले जो आरोही क्रम में आप व्यवस्थित किए हैं, यही से चौथा पद देखेंगे तो 1 2 3 और 4, मतलब चौथा पद आपका कितना है, 151 आया है। तो 151 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया माध्यिका बराबर। और ये सभी सेंटीमीटर में ऊंचाई दी गई है, तो 151 सेंटीमीटर हो गया। होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, आंकड़ों 18 20 25 28 23 36 35 42 40, ठीक है, की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स अब इसको भी देखेंगे कि ये कितने पद हैं, पहले तो ये जानेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 पद है, तो n बराबर हो गया 9, यानी विषम। 9 क्या है, विषम है ना, 2 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए विषम है। अब क्या करेंगे, आंकड़ों को आरोही क्रम में रखने पर, ये बहुत जरूरी है, नहीं तो गलत आंसर आएगा। आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखने पर आरोही या अवरोही आपके ऊपर डिपेंड करता है, इसमें कोई वो नहीं है, आंसर में आपके कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आरोही क्रम में मतलब सबसे पहले सबसे छोटी संख्या आप लिखेंगे। यहाँ पे देख लीजिए 18 20 25 28 23 36 35 42 40 में सबसे छोटी संख्या आपकी 18 है, तो 18 लिख दीजिए। 18 के बाद उससे बड़ी संख्या आपकी 20 है, तो 20 लिख दीजिए। 20 के बाद कौन सी बड़ी संख्या, 25 तो है नहीं, 25 से छोटा है 23, तो आप 23 इसके बाद लिखेंगे। 23 से बड़ा क्या है फ्रेंड्स,
23 से बड़ा आपका 25 है तो 25 लिख देंगे। 25 से बड़ा क्या है 28 है फ्रेंड्स, 28 लिख देंगे। 28 से बड़ा क्या है फ्रेंड्स, 28 से बड़ा है आपका 35 तो आप 35 लिख देंगे। 35 से बड़ा है 36 तो आप 36 लिख देंगे। 36 से बड़ा है आपका 40 तो आप 40 लिख देंगे। और सबसे बड़ा है आपका 42 तो आप 42 लिख देंगे। ठीक है, अब चूंकि विषम संख्या है तो विषम संख्या की कंडीशन में माध्यिका बराबर क्या हो जाएगा, माध्यिका बराबर हो जाएगा n+1/2 वां पद। तो n की जगह क्या है 9 है, 9 ही तो है n, तो यहां हो जाएगा फ्रेंड्स माध्यिका बराबर 9-1/2 वां पद। ठीक है, बराबर 10/2 वां पद। ठीक है, 10/2 वां पद तो बराबर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे 5वां पद। ठीक है, 5वां पद। तो 5वां पद आपका कौन सा है जो आपने लिखा है 1 2 3 4 5, तो 5वां पद आपका कौन सा 28 है यहाँ पे। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 5वां पद लिख देंगे आपका 28 और यही हो गया आपका आंसर, माध्यिका बराबर 28 और यही हो गया आपका आंसर। होप आप लोग को समझ में अच्छे से आ रहा होगा फ्रेंड्स। ठीक है, बहुत ही आसान है। ठीक है, होप आप लोग को अच्छे समझ में आ गया होगा। नोट करते चले, नोट्स बनाते चले ताकि परीक्षा में बस एक बार सरसरी नजर से आप देख के जाए और क्वेश्चन को बिल्कुल सही करके आए। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है फ्रेंड्स, विद्यालय की बास्केटबॉल टीम द्वारा 10 मैचों में प्राप्त अंक निम्नवत है। तो 10 मैच है, गिनने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे 10 दिया गया है मतलब 10 ही होगा। n बराबर 10, एक बार देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आंकड़ों को क्या लिखना है, आरोही क्रम में लिखना है। ये करना बिल्कुल मत भूलिएगा, नहीं तो सारा गुड़ गोबर हो जाएगा, आंकड़ों को गलत आंसर आएगा। ठीक है, आरोही क्रम में लिखने पर। ठीक है, आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखने पर तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या क्या है यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले 8 है यहाँ पे सबसे छोटी संख्या, तो 8 लिखेंगे। 8 के बाद 9 है तो 9 लिखेंगे। 9 के बाद क्या है फ्रेंड्स 10 है, कितनी बार आया 10, एक बार आया 10, 2 बार आया 10, तो 10 2 बार लिख देंगे। ठीक है, 10 के बाद क्या है 11 है आपका, 11 एक ही बार आया है, 11 लिख देंगे। 11 के बाद आपका 12 है, ये 12 लिख देंगे। 12 के बाद आपका 13 है, 13 लिख देंगे। 13 के बाद आपका 20 है, 20 लिख देंगे। 20 के बाद आपका 22 है, 22 लिख देंगे। देखिए 10 संख्या है, कुछ छूटा उठा तो नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नहीं कुछ छूट गया है, देखिए कुछ छूटा है जरूर यहाँ पे। ठीक है, 1 मिनट, 8 सबसे पहले 8 लिख लिया यहाँ पे। ठीक है, 8 के बाद यहाँ पे 9 लिख लिया। 9 के बाद यहाँ पे क्या लिखा 10 लिखा। 10 कितनी बार है, एक बार है 10 और 2 बार है 10, 2 बार 10 लिख दिया। 2 बार 10 के बाद आपका 1 मिनट 8 यहाँ से लिख लिया, 9 लिख लिया, 9 लिख लिया। उसके बाद 10 है, एक बार और 2 बार, 2 बार आपने 10 लिख लिया। 10 के बाद आपका 11 है, 11 लिख लिया, गोला बना दीजिए। ठीक है, जो लिख लिया। फिर 12 है, 12 लिख लिया। ठीक है, 12 के बाद 13 है, 13 लिख लिया। हाँ, आपका 19 छूट रहा था, देखिए 19 नहीं लिखा मैंने, यहाँ पे 19 लिख लीजिए। ठीक है, 19 के बाद 20 फिर 22, अब हो गया 10। इस तरह कर क्लियर जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि थोड़ी सी असावधानी से दुर्घटना घट सकती है। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। ठीक है, वही वाला हाल है। तो यहाँ मैंने 19 छोड़ दिया था और देखिए दुर्घटना घटने वाली थी। ठीक है, ये तो समय रहते मैंने फिर से रीचेक कर लिया। तो यहाँ पे इस तरह से हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे चूंकि सम संख्याएं हैं, सम संख्या में क्या में माध्यिका ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको बताया था। सम पद जब सम हो तो माध्यिका बराबर होती है n/2 वां पद प्लस n/2 + 1 वां पद और सबके /2। ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, दोनों फॉर्मूले आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। यहां से प्रश्न जरूर आएंगे, लिख के ले लीजिए आप। ठीक है, जरूर आएंगे, मैं बोल रही हूँ। ठीक है, इसलिए बिल्कुल तैयारी कर लीजिए इस चैप्टर से 100%, क्योंकि कुछ चैप्टर ऐसे हैं ना जहां से आते ही आते क्वेश्चन और 2 मार्क्स में आते हैं। तो यहाँ पे n/2 पद, तो यहाँ पे 10/2
वा पद और प्लस 10/2 प्लस 1 वा। और ये मत सोचिए केवल 2 ही मार्क्स के आएंगे, ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाएगा, वेरी शॉर्ट में तीनों में कभी कभी क्वेश्चन फंसे हैं इसमें। विगत वर्षों के प्रश्न पत्र उठा के देखिए, 5-5 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं इस चैप्टर से। तो यहाँ पे 2 से 10 जब डिवाइड होगा तो 5वां पद और प्लस 6वां पद, 2 से 10 डिवाइड होगा 5 हो जाएगा, और 5 धन 1 बराबर 6, 6वां पद और सबके बटे हो जाएगा 2। ठीक है, तो 5वां पद यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4 5, 5वां पद आपका 11 हो गया। और 6वां पद क्या है यहाँ पे, 6वां पद आपका हो गया 11 के बाद 12 है यहाँ पे, तो 6वां पद आपका 12 हो गया। 1 2 3 4 5, 5वां पद 11, 6वां पद 12। तो यहाँ पे लिखेंगे 5वां पद में 11 प्लस 6वां पद में 12 और बटे 2। तो यहाँ पे 12-11 को जोड़ लेंगे तो हो जाएगा आपका 23/2, और 2 से इसको डिवाइड कर लीजिए, 2 एकम 2 और यहाँ पे 2 एकम 2 और 2 पंचे 10। तो यहाँ पे माध्यिका बराबर हो जाएगा 11.5 और यही हो जाएगा, यहाँ नीचे थोड़ा दशमलव लगाइएगा। ठीक है, 11.5 और यही हो गया आपका आंसर। होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है फ्रेंड्स, जब आंकड़े अवर्गीकृत किंतु सारणीबद्ध हो, ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में माध्यिका कैसे निकालते हैं इसको देखिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और ऐसे प्रश्न आपके 2 अंक में जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो निम्नलिखित बारंबारता बंटन की माध्यिका ज्ञात कीजिए। पद आपको दिया गया है 2 4 6 8 10 12 14 और बारंबारता दी गई है 3 2 2 4 3 1 2। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम बना लेंगे, देखिए ध्यान से समझिए कैसे करेंगे। पद यहाँ लिख दीजिए, यहाँ पे बारंबारता लिख दीजिए, बारंबारता, और यहाँ पे लिखेंगे संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता को इंग्लिश में बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जो बच्चे कॉमर्स या साइंस से होंगे उनको पता होगा, बारंबारता मतलब फ्रीक्वेंसी और संचयी बारंबारता मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो इस तरह से पद बारंबारता और संचयी बारंबारता इस तरह से होता है। पद मतलब हो गया 2 4 6 8 10 12 14। ठीक है, बारंबारता आपकी हो गई 3, इसकी है आपकी 1 सेकंड 2, यहाँ है 2, यहाँ है 4, यहाँ है 3, यहाँ है 1 और यहाँ है आपकी 2। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से हो गई। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे अब संचयी बारंबारता क्या हो जाएगी, यहाँ पे सबसे पहले तो हम ये 3 लिखते हैं। ठीक है, 3 लिखने के बाद 3 में 4 जोड़ देंगे। एक मिनट, ये 3 लिख दिए, अब इस 3 में ये 2 जोड़ देंगे, गलत, ये हाँ इस 3 में ये 2 जोड़ देंगे, 3 2 5 हो गया। अब इस 5 में 2 जोड़ देंगे, 5 2 7 हो गया। फिर 7 में 4 जोड़ेंगे, 11 हो गया। 11 में 3 जोड़ेंगे, 14 हो गया। 14 में ये वाला 1 जोड़ देंगे, 15 हो गया। 15 में ये 2 जोड़ देंगे तो ये हो गया 17। ध्यान दीजिएगा कैसे लिख करते हैं, फिर से समझ लीजिए। ये 3 ऐसे ही लिखते हैं, ये इस 3 में अब ये वाला 2 जोड़ के यहां लिखते हैं 5 5 2 नीचे वाला 2 7 7 में ये 4 नीचे वाला 7 4 11 सामने, 11 में ये 3 14 14 में ये 1 जोड़ेंगे 15 15 में ये 2 जोड़ेंगे 17। ठीक है, ये इसके देखिए बराबरी में सारा आ गया, इस तरह से हो गया। यहाँ पे लिखेंगे योग n बराबर, यहां पर भी जोड़ेंगे तो यही 17 ही आएगा, चाहे जोड़ के देख लीजिए। 3 2 5 2 7 4 11 3 14 1 15 2 17 आया है। ठीक है, n बराबर हो गया 17 और 17 क्या है, एक विषम संख्या है, विषम संख्या है 17, विषम संख्या 17 है। तो माध्यिका का फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, माध्यिका बराबर n+1/2वां पद। ठीक है, यही तो हो जाएगा, n बराबर 17 + 1/2 वां पद। ठीक है, तो 18/2 वां पद बराबर 2 9 18 होता है 9वां पद। ठीक है, अब 9वां पद देखेंगे कि कहां पर है,
तो फ्रेंड्स यहाँ संचयी बारंबारता में ढूंढेंगे कि 9 किसके नियरेस्ट है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 7 के भी 7 में 2 जोड़े तो 9 आएगा और 11 में से 2 घटाए तो 9 आएगा। लेकिन जो बड़ी संख्या होती है हम उसी को नियरेस्ट मानते हैं। 7 को हम नियरेस्ट नहीं मानेंगे क्योंकि छोटी संख्या है 9 से। 11 बड़ी संख्या 9 से है, इसलिए 9 कहीं ना कहीं 11 में है। ठीक है, और 11 के पद 11 का पद कौन सा है, 11 के सामने कौन सी संख्या पद है, तो 11 के सामने क्या है, 8 है यहाँ पे ना। देखिए कितने नंबर पे 11 है, 1 2 3 4, चौथे नंबर पे 11 है और यहां से 1 2 3 4 चौथे नंबर पे 8 है। मतलब 11 संचयी बारंबारता का पद क्या है, 8 है। अतः आंसर क्या होगा, 8 होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे देखिए किस प्रकार से हम लिखते हैं, इसको समझिए। 9वां पद तक आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे मैं लिख के बताती हूं। यहाँ पे लिखेंगे 9वां पद उस वर्ग में है। मेरे पास जगह थोड़ा कम है नीचे, इसलिए मैं बगल में लिख रही हूं। आप ठीक से कॉपी का सदुपयोग करिएगा, ठीक है। बी कॉपी सी कॉपी ले लीजिएगा। जिसकी संचयी बारंबारता 11 है, अतः संचयी बारंबारता 11 का पद बराबर 8 है। तो आंसर क्या होगा, आंसर बराबर 8। होप आप लोग को समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। चूंकि यहाँ 9वां पद आया, 9वां पद सबसे नियरेस्ट किसके है, 7 और 11 दोनों के नियरेस्ट है, क्योंकि 7 में दो जोड़े 9 आएगा और 11 में 2 घटाए तो 9 आएगा। लेकिन बड़ी संख्या 11 है, इसीलिए हम 11 को 9 के नियरेस्ट मानेंगे। तो 11 संचयी बारंबारता के सामने पद कौन सा है, सामने पद 8 है। तो माध्यिका क्या होगी, माध्यिका बराबर 8 होगी, ठीक है। बारंबारता बंटन की माध्यिका क्या आएगी, 8 आएगी। और इस प्रकार से आप लिखेंगे कि 9वां पद उस वर्ग में है जिसकी संचयी बारंबारता 11 है, अतः संचयी बारंबारता 11 का पद बराबर 8 है। आंसर यानी माध्यिका बराबर 8 हो जाएगा और यही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो फ्रेंड्स इसी प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 7 है, इसे आप नोट कर लीजिए। और मैं आप लोगों को एक हिंट दे दूं कि यहाँ पे पदों की, यहाँ पे पद जो आएगा वो सम आएगा। जैसे मैं पिछला कराई हूं पद बारंबारता और संचयी बारंबारता, उसी तरह से सारणी बनेगी। लेकिन चूंकि वहां पे पद जो है वो n बराबर 17 आया था तो विषम संख्या थी, यहाँ n बराबर ऐसा आएगा कि वो सम संख्या रहेगी। और सम संख्या में वो सम संख्या वाला फॉर्मूला आप अप्लाई करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखते हैं कितने भाई बहन सही आंसर देते हैं। आंसर को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और अब बढ़ते हैं बहुलक की तरफ, ठीक है। और कल मैं जब अलग अलग चैप्टर पढ़ाऊंगी आप लोगों को, तो उसमें सबसे पहले इस क्वेश्चन को मैं ले लूंगी ताकि आप सभी लोगों के डाउट्स जो है क्लियर हो जाए। लेकिन आप लोग करने की कोशिश जरूर करिए, इसीलिए मैं ये क्वेश्चन आप लोगों को दी हूं, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ जो कि बहुलक से है। तो फ्रेंड्स बहुलक स्टार्ट करते हैं। बहुलक में क्वेश्चन नंबर 8 मैंने लिया है। संख्याओं 1 0 5 0 7 0 8 9 का बहुलक ज्ञात करो। बहुलक मतलब जो संख्या अधिक बार आई हो वही होता है बहुलक। बहुत ही आसान, ठीक है। बड़ा वाला कॉन्सेप्ट आपके उसमें है ही नहीं, आपके टॉपिक में सारणी से बहुलक ज्ञात करना वो सब बहुत बड़ा होता है, ठीक है। लेकिन वो आपके सिलेबस में बिल्कुल नहीं है, तो अच्छा ही है। बहुलक आपका बिल्कुल आसान आता है। एक नंबर का क्वेश्चन बहुलक से पूछा जाएगा। ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है, वेरी शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है, लेकिन शॉर्ट में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स सबसे ज्यादा बार कौन सी संख्या आई है देख लीजिए। 1 केवल एक ही बार आया है, 0 एक बार आया है, 2 बार आया है, 3 बार आया है, 5 आपका एक बार आया है, 7 एक बार आया है, 8 एक बार आया है, 9 एक बार आया है, बाकी 0 आपका 3 बार आया है। तो यहां लिखेंगे, यहां पर 0 संख्या की बारंबारता अधिक है, अतः
बहुलक बराबर 0 आंसर। किसी भी संख्या की बारंबारता अधिक हो वही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड्स। बहुलक से दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है और ये भी बहुत आसान है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 लिया है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। पद आपको दिया गया है 15, 16, 17, 18, 19 और बारंबारता दी गई है 2, 4, 7, 5, 3। तो यहाँ फ्रेंड्स निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए, मतलब किस पद का, कौन सा पद ऐसा है जिसकी बारंबारता अधिक है। तो 15 का बारंबारता 2 है, 16 का बारंबारता 4 है, 17 का बारंबारता मतलब 17 7 बार है, 18 5 बार है, 19 आपका 3 बार है। तो यहाँ पे बहुलक किसका है, बहुलक आपका किस पद का ज्यादा है, 17 का ही तो ज्यादा है। 17 कितनी बार आया है, 7 बार आया है। तो बहुलक यहाँ पे चूंकि 17 पद की बारंबारता अधिक है, लिखेंगे चूंकि 17 पद की बारंबारता अधिक है, अतः बहुलक बराबर 17। जो पद रहेगा वही आंसर रहेगा। ठीक है, 17 की बारंबारता अधिक है मतलब 7 बार है 17, तो जिसकी बारंबारता अधिक होगी वही होगा बहुलक, मतलब 17 यहाँ पे है बहुलक। होप आप लोग को ये सभी क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गए होंगे। इस पूरे उसमें मैंने 2 क्वेश्चन आप लोग को एज अ होमवर्क दिया है, दोनों का आंसर आप लोग करने की कोशिश जरूर करिएगा, और नहीं आएगा तो मैं नेक्स्ट जो है पार्ट जब मैं ले आऊंगी, मतलब पार्ट क्या, अब ये पूरा चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है, लेकिन जब अगला चैप्टर मैं रिवीजन कराऊंगी आप सभी लोगों का, तो उसमें सबसे पहले इन्हीं दोनों क्वेश्चन को शामिल करके मैं करा दूंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं हमेशा हर्षदा क्लासेस हमेशा आपके साथ है, हर परिस्थिति में आपके साथ है, चाहे आपका बैक आए, चाहे आपकी कोई परीक्षा हो, हर सिचुएशन में आपके साथ है। सिर्फ 4th सेमेस्टर में ही नहीं, आपको सुपर टेट तक विजयी बना के ही रहना, दम लेना है, यही मेरा उद्देश्य है फ्रेंड्स। तो सुपर टेट तक साथ बनाए रहिए, सुपर टेट निकल जाइएगा तो फिर उसके बाद फिर मुझे आशीर्वाद दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।